Good morning everyone. Children, today we will learn English poem of class 2nd, The Swing. We will be learning its meaning side by side. So let's begin with the poem. Its poet is R.L. Stevenson, that is Robert Louis Stevenson. So let's begin. I will explain its meaning in Hindi as well for little kids. How do you like to go up in a swing? जब आप झूले पे बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है जब आप हाइट में जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? अप इन द एयर सो ब्लू, इट मीन्स जब आप झूले में स्विंग में ऊपर जाते हैं स्काई की तरफ, अप इन द एयर सो ब्लू, आपको ब्लू स्काई ही दिखाई देती है. ओ आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है, ये बहुत ही प्लेजेंटेस्ट थिंग है जो एक बच्चा कर सकता है. मीनिंग इसका ये कि पोएट कहना चाह रहा है कि बच्चा जो एक बहुत शानदार चीज़ कर सकता है या जिसको बहुत पसंद है, ऐसा लगभग सभी बच्चों को झूले खाना पसंद होता है, लेकिन बच्चा झूले पे बैठ के सब कुछ भूल जाता है, स्काई को टच करता है जहाँ उसको सब कुछ ब्लू दिखाई देता है और उसके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है. सो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको. नेक्स्ट लेट अस बिगिन विद द सेकंड स्टांजा. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, जिस टाइम बच्चा झूला खाता है तो एक बारी वो एयर में हाइट पे जाता है और वॉल को भी क्रॉस कर जाता है, यानी कि जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं हम उनसे भी ऊपर चले जाते हैं झूला खाते हुए. टिल आई कैन सी सो वाइड, कब तक? जब तक मुझे सब कुछ बहुत वाइड, बहुत ही ओपन दिखाई देता है. क्या? रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, यानी कि आपको रिवर्स दिखाई देती हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार के आपको एनिमल्स ग्रेजिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि इस पोएम में शो करा गया है. You can see this girl is taking the swing and she is so happy, and I think it is telling that it is the most pleasantest thing ever a child can do. Her friend is helping her to take the swing. Both are very much happy, and you can see that cattle is grazing. So in the second stanza poet is telling कि up in the air जाते हैं हम, walls की height को भी क्रॉस कर जाते हैं झूला खाते हुए. कब तक? जब तक हमें बहुत वाइड दिखने लग जाता है. क्या? रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड ऑल. ओवर द कंट्री साइड, ओवर द कंट्री साइड मीन्स एरिया दैट इज आउट ऑफ द विलेज एंड सिटीज, दैट इज ओवर द कंट्री साइड, जहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है, एनिमल्स ग्रेजिंग दिखाई देते हैं, रिवर्स एंड ट्रीज. इट मीन्स यू आर वेरी मच क्लोज टू द नेचर. आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा. नाउ कम टू द थर्ड स्टांजा. थर्ड स्टांजा बिगिंस. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, मैं इतनी हाइट पे चली जाती हूँ झूला खाते हुए तब तक जब तक मुझे गार्डन ग्रीन नहीं दिखाई देते, यानी कि हाइट में जाते हैं तो हम ब्लू स्काई के पास आ जाते हैं और जब वापस नीचे स्लाइड करके आते हैं स्विंग में तो हमें गार्डन ग्रीन दिखाई देता है. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, मैं रूफ्स देख पाती हूँ, जो टॉप उसका सरफेस है वो ब्राउन दिखाई देता है झूला खाते हुए. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं फिर से ऊपर की ढलान पकड़ लेती हूँ. दैट इज अप इन द एयर एंड आई गो फ्लाइंग अगेन. अप इन द एयर एंड डाउन, यानी वही प्रोसेस बारी बारी रिपीट हो रही है. नीचे आती हूँ तो मुझे गार्डन ग्रीन दिखाई देते हैं, रूफ्स यानी छत का टॉप ब्राउन सरफेस दिखाई देता है, लेकिन फिर जब मैं ऊपर जाती हूँ आई गो फ्लाइंग अगेन, ऐसे मुझे फील होता है कि मैं बर्ड्स के जैसे फ्लाई कर रही हूँ. अप इन द एयर एंड डाउन, यानी कि ऊपर जाती हूँ और नीचे आती हूँ. तो थर्ड स्टांजा में पोएट बताना चाह रहा है कि नीचे आते हैं तो ग्रीन गार्डन्स और रूफ के ब्राउन टॉप दिखते हैं, उसके बाद हम फ्लाई करके ऊपर चले जाते हैं और अप एंड डाउन स्क्रॉल करते रहते हैं. तो ये थी रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की पोएम, जिसमें उसने एक्सप्रेस किया कि एक बच्चा कैसा फील करता है जब वो स्विंग लेता है. दैट इज द मोस्ट प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल.
ओके, बाय बाय।